नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। सिद्धार्थनगर की सोहरतगढ़ विधानसभा सीट से अपना दल के विधायक विनय वर्मा धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठने की वजह है कि एसपी साहब उनकी बात नहीं सुन रहे और उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। उनकी शिकायतों को नहीं सुना जा रहा है और उनकी किसी भी बात की तवज्जो जिले में कोई अधिकारी नहीं दे रहा है और ख़ास करके पुलिस महकमा और एसपी को हटाने के लिए विनय वर्मा धरना दे रहे हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में विधायक की बात तो नहीं सुनी जा रही है, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन विधायक जी जिस हिसाब से लाचार और ये कह लीजिए कि दीनहीन दिख रहे हैं, उससे लग रहा है कि विधायक की कोई हनक और पहचान नहीं रह गई है। विधायक जी रात को डीएम साहब से फ़ोन करके कह रहे हैं कि एसएचओ तक हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, पार्षदों से सादे पन्ने पर दस्तखत करवा रहे हैं जिन पार्षदों ने शिकायत की थी। अब आप सोचिए कि डीएम साहब कह रहे हैं कि मैं दिखवाता हूं और दिखवा कर बताता हूं। आईजी साहब ने रिपोर्ट भेज दी है। उनके अपने प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, अपना दल सोनेलाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के किसी कार्यक्रम की हमको जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए कोई भी कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाएगा। तो यानी कि मिला जुला के विनय वर्मा के साथ उनकी पार्टी भी खड़ी नहीं है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से जब विनय वर्मा ने बात की तो उन्होंने कहा कि हम जांच करवाते हैं, आप धरना छोड़ दीजिए। तो विधायक जी ने कहा धरना तो हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक एसपी साहब यहाँ से चले नहीं जाएंगे। और विधायक जी का धरना अभी चल रहा है। अब देखना ये है कि सत्ता में शामिल इस पार्टी के विधायक अपनी हनक कहाँ तक दिखा पाते हैं और क्या इनके इस धरने से सिद्धार्थनगर के एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है। अब ये तो देखने वाली बात है, लेकिन विषय ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि विधायक और सांसदों की इस सरकार में नहीं चल रही है, तो उसकी खुली तस्वीर सरकार में शामिल पार्टी अपना दल सोनेलाल के विधायक विनय वर्मा साफ तरह से दिखा रहे हैं। दूसरी खबर भी पूर्वांचल से ही जुड़ी हुई है। दूसरी खबर पूर्वांचल के गोरखपुर से जुड़ी हुई है। एक पत्र वायरल हो रहा है, जिस पत्र के वायरल होने के बाद बताया जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में 75 की जगह 76 जिले होने वाले हैं। गोरखपुर की कैंपियरगंज तहसील और महाराजगंज की नौतनवा और फरिंदा तहसील को मिलाकर एक नए जिले का निर्माण करने की तैयारी चल रही है, जिसका नाम फरिंदा होगा। शासन इसके लिए पत्राचार कर रहा है, एक दूसरे को पत्र लिखे जा रहे हैं और अगर इस पत्र में थोड़ी भी सच्चाई है तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही समयों में एक नया जिला उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जिसका 76वां जिले के रूप में निर्माण होगा और उस जिले का नाम फरिंदा होगा, जो पत्रों में चर्चा चल रही है। इसकी वजह यह है कि गोरखपुर जिला बड़ा जिला हो गया था और वहाँ पर कामकाज करने में थोड़ी दिक्कत कठिनाइयाँ आ रही थीं। उसे देखते हुए फरिंदा को, नौतनवा को और गोरखपुर की महाराजगंज की 2 तहसीलें, फरिंदा और नौतनवा और गोरखपुर की एक तहसील कैंपियरगंज को अलग करके एक नए जिले की निर्माण की बात चल रही है। इसी के साथ साथ जो गोरखपुर का दक्षिणांचल का हिस्सा है, जिसमें गोला और बड़हलगंज से बांसगांव तहसील आती है, वो भी लंबे समय से एक अलग जिले की मांग कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं क्योंकि ये गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। किसी को अगर जिला मुख्यालय पे काम होता है तो 50 किलोमीटर उन्हें चल के आना पड़ता है। जो गोरखपुर के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर अब गोरखपुर को तोड़ा जाएगा तो गोरखपुर की भौतिक स्थिति बदल जाएगी। उसकी वजह ये है कि गोरखपुर का जो अपना एक पहचान है, जो अस्तित्व है, वो खतरे में आ जाएगा, इसलिए इसे तोड़ा ना जाए। लेकिन खैर, जो दराज में रहते हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में रहते हैं, जो कह लीजिए कि हमेशा इस तरह की परिस्थितियों का शिकार होते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होते हैं, वो कह रहे हैं अगर हमारा अलग जिला बना तो हो सकता है हमारे वहाँ भी विकास तेज़ी से आए। जो विकास शहर में रुक जा रहा है, गोरखपुर के इर्द गिर्द रुक जा रहा है, वो जिला बनने के बाद उनको भी मिले, उनको भी अलग अवसर मिलेंगे, नए नए अवसर मिलेंगे। ये तमाम चर्चाएँ चल रही हैं। अब देखना ये है कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या होता है। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।